अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 18 स्पेक्ट्रोस्कोपी हम डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर स्पिन फ्लिपिंग एंड द केमिकल शिफ्ट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियर स्पिन फ्लिपिंग जो है ये हमारे पास क्या होती है। बेसिकली न्यूक्लियर स्पिन फ्लिपिंग एक क्वांटम मैकेनिकल जो है वो फिनोमेना है और इसके अंदर जब आप ऐसे न्यूक्लियाई जो कि एनएमआर एक्टिव होती हैं उनको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो अपनी स्पिन स्टेट जो है वो चेंज करती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली देखें तो अगर आप अपने एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई को एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उनके ऊपर थ्रो करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी इनके साथ अगर मैच करें, मतलब इन दो स्पिन स्टेट के दरमियान जितना भी एनर्जी का डिफरेंस है और जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो अगर इसके साथ इसकी फ्रिक्वेंसी जो है इसके साथ मैच कर जाए तो वो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से वो स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की रेज ये ऑब्जर्व करते हैं और अपनी स्पिन स्टेट जो है वो चेंज करते हैं। मतलब ये लो एनर्जी स्टेट से फ्लिप करेंगे टू द हाई एनर्जी स्टेट। ये इनकी पहले लो एनर्जी स्टेट है और यहाँ से एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद ये हाई एनर्जी स्टेट के ऊपर जो है वो जंप कर जाएंगे। इस तरह इनकी जो है वो स्पिन स्टेट चेंज हो जाएंगी। इस फिनोमेना को आप न्यूक्लियर स्पिन फ्लिपिंग कहते हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियर स्पिन फ्लिपिंग का फिनोमेना है कि जिसमें हमने क्या किया, ये चीज़ हमने पीछे भी देखी थी बेसिक प्रिंसिपल के अंदर ही कि हमारे न्यूक्लियाई जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रहे होते हैं तो वो अपनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं तो हम उनको अपनी ओन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और जैसे ही हम उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो रखते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो दो एनर्जी स्टेट के दरमियान जो है वो डिवाइड हो जाती हैं। जैसे हमारे कुछ न्यूक्लियाई जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ही जो है ना वो स्पिन करना स्टार्ट कर देते हैं तो उनकी एनर्जी लो होती है, उनको हम अल्फा स्पिन स्टेट कहते हैं। और कुछ ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के जो अपनी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड की हुई है उसके अगेंस्ट जो है वो स्पिन करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी एनर्जी हाई हो जाती है और उस स्टेट को हम बीटा स्पिन स्टेट कहते हैं। तो ये दो एनर्जी का डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। इससे आगे हम जो अभी बात करें वो इससे नेक्स्ट स्टेप है कि हम क्या करेंगे कि हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से। जैसे हम इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने प्रोवाइड करनी है ना, तो हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोवाइड करेंगे। अब हमने चैप्टर के स्टार्ट में ही देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डिफरेंट जो है वो टाइप होती हैं और हर टाइप की स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से काफ़ी सारी जो टाइप्स हैं उनमें से सिर्फ जो स्पेसिफिक हमारी रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव के पास ही इतनी एनर्जी या इतनी फ्रिक्वेंसी है जो कि इन दोनों जो स्पिन स्टेट हैं इन दोनों के दरमियान का जो एनर्जी गैप है उसके इक्विवेलेंट हो। तो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम प्रोवाइड करेंगे ये उसमें से रेडियो वेव्स की जो एनर्जी है वो ऑब्ज़र्व करेंगे और ये जो पहले न्यूक्लियाई जो कि लो एनर्जी के अंदर पड़े थे वो फ्लिप करेंगे टू द हाई एनर्जी स्टेट। तो वो अपनी जो स्पिन स्टेट है उसको चेंज करेंगे और इनकी स्पिन स्टेट में ट्रांजिशन शो होगी। इस फिनोमेना को आप जो है वो न्यूक्लियर स्पिन फ्लिपिंग कहते हैं। तो ये हमारा जो है वो न्यूक्लियर स्पिन फ्लिपिंग था। इससे नेक्स्ट चीज़ हमने एक और डिस्कस करनी है और वो हमारे पास है केमिकल शिफ्ट। तो बेसिकली केमिकल शिफ्ट जो है ये हमारे पास क्या होती है, केमिकल शिफ्ट है कि आपका स्पेसिफिक न्यूक्लियाई के प्रोटोन किस फ्रिक्वेंसी पे रेजोनेट कर रहे हैं और उनका क्या डिफरेंस है, जो आपका स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड किस फ्रिक्वेंसी पे रेजोनेट कर रहा था और आपके जो स्पेसिफिक न्यूक्लियाई हैं वो किस फ्रिक्वेंसी पे रेजोनेट कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है इस चीज़ को आप केमिकल शिफ्ट कहते हैं। तो बेसिकली केमिकल शिफ्ट इज़ द डिफरेंस ऑफ द रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्पेसिफिक न्यूक्लियाई फ्रॉम द टीएमएस। कि आपका टीएमएस है और हमने ये पहले ही देखा कि ये इतना जो है वो शील्डेड है कि ये 0 ppm पे ही जो है वो अपनी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू शो करता है। लेकिन और ज़्यादा आप मज़ीद अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को देंगे तो उनके अंदर कोई भी प्रोटोन इतना शील्डेड नहीं होगा कि वो 0 पे वैल्यू जो है वो शो करे, तो वो 0 से हट के ही वैल्यू जो है वो शो करेगा। तो इन दोनों के दरमियान का ये जो डिफरेंस आएगा रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी का, इस चीज़ को आप केमिकल शिफ्ट कहते हैं। सपोज करें कि आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको डिस्कस करें, जैसे यहाँ पे आप इसको जो है वो डिस्कस कर रहे हैं तो इसने अपनी जो वैल्यू शो की है वो सपोज़ करें 7.2 पे वैल्यू शो की है। तो 7.2 और ये इन दोनों के दरमियान 0 और 7.2 ये इसके दरमियान यही डिफरेंस है 7.2 का ही। तो इस कंपाउंड की जो केमिकल शिफ्ट है वो हमारे पास 7.2 है। तो ये केमिकल शिफ्ट होती है और केमिकल शिफ्ट को आप पार्ट्स पर मिलियन मीन पीपीएम के अंदर जो है वो शो करते हैं। जैसे हमने पीछे भी देखा था कि इसकी रेंज हम 0 से 14 तक या मोर प्रिसाइजली -4 से +14 तक की वैल्यू जो है वो लेते हैं। तो 0 हमारी हमेशा टीएमएस की ही
होती है यही सबसे ज़्यादा जो है वो शील्डेड है, और इससे नीचे जो भी कंपाउंड होंगे वो इससे नीचे ही वैल्यू जो है वो शो करेंगे अपनी रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी की। तो इन दोनों के दरमियान का ये जो डिफरेंस है रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी का, इस चीज़ को हम जो है वो केमिकल शिफ्ट कहते हैं। यहाँ पे दोबारा से एक चीज़ हम क्लियर करते जाएँ, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि अप फील्ड और डाउन फील्ड रीजन क्या होता है, या शील्डेड और डी शील्डेड रीजन जो है वो हमारे पास क्या होता है। जैसे हमने देखा था कि ऐसे न्यूक्लियाई जो कि हाईली शील्डेड है, मीन उनके इर्द गिर्द जो है ना लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो प्रेजेंट है, तो उनके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो लो वैल्यू पे अपने सिग्नल जो है वो शो करेंगे। तो ऐसी रीजन को हम जो है वो शील्डेड रीजन कहते हैं, या इस रीजन को आप अप फील्ड रीजन कहते हैं, और ये मोस्टली ये हमारा रीजन होता है, ये सारा अप फील्ड का रीजन है। तो जितनी आपकी वैल्यू जो है वो राइट साइड पे जाती जाएगी, आपका न्यूक्लियाई जो है वो उतना ज़्यादा शील्डेड होगा, मीन इतना ज़्यादा वो अप फील्ड में वैल्यू शो करेगा। और ऐसे न्यूक्लियाई जो कि डी शील्डेड होते हैं, मीन ऐसे एटम के साथ अटैच्ड हैं जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है ना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन को इतने अपनी तरफ जो है वो विड्रा नहीं कर सकता। तो फिर हमारे जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई होते हैं उनके इर्द गिर्द भी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो होती है। जब लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जब ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा तो ये हाई वैल्यू पे सिग्नल शो करेंगे। इस रीजन को हम जो है वो डाउन फील्ड कहते हैं, या इसे हम डी शील्डेड रीजन कहते हैं। और इसकी ये हमारे पास जो है वो रेंज होती है, ये 5-6 से जो नीचे वाला रीजन है ये हमारा लो फील्ड रीजन या डाउन फील्ड रीजन, या आप इसको जो है ना डी शील्डेड रीजन जो है वो कहते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था।